मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस के बारे में, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन नहीं पढ़ना है इसके बारे में सोचना नहीं है। फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है टोटल सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। आधा अधूरा ज्ञान नहीं हासिल करना है, फुल ज्ञान हासिल करना है। देखिए, पहला है स्थिर विद्युत। ये है सिलेबस में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग को पढ़ना है। आईसी सेकंड ईयर 12वीं का फिजिक्स का सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं। धारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद धारा का ऊष्मीय तथा रासायनिक प्रभाव यानी हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये पढ़ना है। उसके बाद धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करंट, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करंट, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ना है, चैप्टर 5। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, फोटॉन एवं एक्स किरणें, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे पढ़ना है। उसके बाद परमाणु में एटम, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। उसके बाद तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, इतना हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फुल सिलेबस हम कवर कराएंगे, आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब उसमें जिसको जो चैप्टर पढ़ना है, मेरा वीडियो में टोटल सिलेबस डाला रहेगा, आप उसको सर्च मारिएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको लिख के डालिएगा, सर्च कीजिएगा, आपका वो आ जाएगा, वही पढ़ना है। जिसका जो मान लिया झारखंड, बिहार, बंगाल, जहाँ का बोर्ड में जो सिलेबस है वहाँ का पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं मिटा है। एकदम जीरो से जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा। आवेश, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं तो चैप्टर इंग्लिश में हम लोग पढ़े हैं नाउन। देखिएगा, इंग्लिश में क्या पढ़े हम लोग? नाउन, NOUN, नाउन, जिसका हिंदी में होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। देखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा वस्तु या कोई भी जगह वस्तु, कोई ऐसा चीज है ये नहीं है जो नाउन के बिना वो हो सकता है। नाउन मतलब नाम,
दुनिया में बिना नाम का कोई वस्तु नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह आवेश जो है, बिना आवेश का कोई भी चीज, जगह, जानवर, वस्तु, पेड़ पौधे, लकड़ी, पत्थर, बालू, कंकड़, जो भी हो, पानी हो, गैस हो, जो भी हो, वो बिना आवेश का अस्तित्व में नहीं रह सकता है, ठीक है ना। बिना आवेश का अस्तित्व में नहीं रह सकता है, बढ़िया से समझिए, बिना आवेश के अस्तित्व में नहीं रह सकता है। सिंपल हम समझा रहे हैं, मैंने पदार्थ व सूचीकरण कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसे परमाणु कहते हैं। मैंने मान लिया जाए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, इसको हम तोड़ते तोड़ते इतना छोटा कर दिए, तोड़ते तोड़ते इसको डस्ट बना दिए, तो छोटा 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 टुकड़ा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ ले लिए, ठीक है ना, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब इस छोटे से टुकड़े को, इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, यानी एटम। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें देखा गया कि बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। इसका नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मैं समझा, मान लिया ये परमाणु हुआ जिसको हम देखें माइक्रोस्कोप से, ये इसका नाभिक है यानी केंद्र है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं? ई से, स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इसमें माइनस आवेश होता है, नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब इसमें धन आवेश, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है? धन आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। यही धन और ऋण, इसी का खेल है। हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं, पहाड़, पर्वत, पत्थर, मिट्टी, बालू, मनुष्य, जगह, जानवर, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, इसी का खेल है। इसका? परमाणु का, ठीक है ना। कुछ परमाणु मिल के कण का निर्माण करते हैं और कुछ कण मिल के द्रव या गैस या ठोस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यही इसी का खेल है कि आवेश किसे कहते हैं? आवेश कहते हैं, डेफिनेशन लिखिए, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कहता है आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पहले समझिए, बेसिक बढ़िया से समझिए, जड़ से जब तक नहीं समझिएगा बहुत दिक्कत होगा। हम लोग समझ लिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको डस्ट बना दिए कुटते कुटते। अब जब डस्ट बना दिए तो उस डस्ट का छोटा सा कण हम लोग लिए और उस कण को जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें दिखाई दिया दो आवेश, एक धन और एक ऋण। धन आवेश उसके नाभिक में मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऋण आवेश उसके नाभिक के चारों ओर
परिभ्रमण करते हैं, यानी बाह्य कक्षा में, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये हुआ इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देखिए किसी भी पदार्थ जैसे नाम काम करता है कि बिना नाम का कोई भी वस्तु नहीं होता, उसी तरह बिना आवेश का कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकता है। आवेश उसके छोटे से छोटे कण में मौजूद होता है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। नाभिक में धन आवेश होता है, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेश परिभ्रमण करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और आवेश का आवेश धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परिभ्रमण करते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। ये समझने के लिए आप लोग बना लीजिएगा साइड में इसका ग्राफ, या फिर हम बना देते हैं साइड में, यहाँ लिखेंगे। मान लिया ये एक लकड़ी का टुकड़ा है या लोहा का टुकड़ा है, जो भी हो, इसको लकड़ी का टुकड़ा, ये हो गया आपका डस्ट। लकड़ी का टुकड़ा का डस्ट है। इसी का छोटा सा कण, ये क्या है? कण है। इसी को हम बड़ा कर देते हैं, इस कण को। यही उसी कण का माइक्रोस्कोप में जब देखा, किसमें? माइक्रोस्कोप से देखने पर इतना बड़ा दिखाई दिया। ये है आपका केंद्र, ठीक है। केंद्र में है आपका प्रोटॉन, ये है लकड़ी का टुकड़ा। इसको छेद के हम लोग खंडित करके डस्ट बना दिए, और डस्ट का छोटा सा एक कण लिए, उसको माइक्रोस्कोप में रख दिए। जब देखे तो वो इतना बड़ा दिखाई दिया। उसमें प्रोटॉन, इसमें धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन, इसमें भी धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। इसका केंद्र ये है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश है? पर आवेश कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इसका ऐसा मतलब कूलम होता है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है, जिसमें धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं, इसमें क्या होता है? ऋण आवेश होता है। समझाने के लिए हम लिखे हैं, इसको नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए आवेश प्लस आवेश बन गया आपका परमाणु। फिर परमाणु प्लस परमाणु बन गया कण। कण प्लस कण बन गया ठोस या द्रव या गैस, मतलब कोई भी पदार्थ। 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। क्या बताएं? कुछ आवेश मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं, कुछ परमाणु मिलके कण का निर्माण करते हैं, कुछ कण मिलके ठोस द्रव गैस कोई भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? अब बिना, यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा कि कोई भी पदार्थ बिना आवेश का अस्तित्व में नहीं रह सकता है। जैसे बिना नाम का कोई वस्तु नहीं होता है, उसी तरह बिना आवेश का कैसे रह पाएगा? आवेश, कुछ आवेश मिलके परमाणु का निर्माण करते हैं, कुछ परमाणु मिलके कण का निर्माण करते, कुछ कण मिलके ठोस द्रव गैस या कोई भी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है? कोई पदार्थ बिना आवेश का अस्तित्व में नहीं रह सकता है। अब देखिए, आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक कूलम आवेश इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। उसे ना ही उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आवेश पहले से ही हर वस्तु में आवेश पहले से ही विद्यमान रहता है, बशर्ते उसको हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है ना। आवेश आवेशित कण पर निर्भर नहीं करते हैं। आवेश जो है आवेशित कण पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से समझ लीजिए। अगला क्लास में फिर से यही टॉपिक पर आएंगे। आवेश आवेशित कण पर निर्भर नहीं करते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है ना। आवेश के बारे में बढ़िया से समझाए। आवेश आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, माइक्रो कूलम बोलते हैं इसको, माइक्रो कूलम होता है। आवेश का ऐसा मतलब माइक्रो कूलम होता है। आवेश प्लस कुछ आवेश मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं, कुछ परमाणु मिलकर कण का निर्माण करते हैं, कुछ कण मिलकर ठोस द्रव गैस या कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं। अच्छा से समझ लीजिए, यही कंफ्यूजन होगा। कोई पदार्थ बिना आवेश का अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ठीक है ना। जिस तरह मतलब नाउन के बिना, संज्ञा के बिना कोई भी वस्तु का नाम, यानी किसी भी वस्तु का नाम होता ही है, चाहे जैसा भी वस्तु हो उसका नाम होता है। इसलिए नाउन के बिना किसी भी वस्तु का नाम होना सही नहीं है।
इसलिए उसी तरह बिना नाम का कोई वस्तु नहीं होता है, हर वस्तु का नाम होता है। उसी तरह बिना आवेश का कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकता है। आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थिर कूलम होता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश आवेशित कण पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए यहाँ लकड़ी मान ले, लकड़ी का टुकड़ा लिए उसको हम कुटते कुटते खंडित करते करते इसको हम डस्ट बना दिए, उस डस्ट का छोटा सा कण लिए, उसको माइक्रोस्कोप में रखे, माइक्रोस्कोप से देखने पर बहुत बड़ा दिखाई दिया कण। अब इसमें देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और नाभिक के चारों ओर एक आवेश परिभ्रमण कर रहे हैं, जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यही परिभ्रमण करते हैं, यही है खेल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है इसमें प्लस होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्लास में हम समझाएंगे कूलम के नियम, ठीक है ना। ठीक है, आज के क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नाउ दिस क्लास इन नेक्स्ट मीट यू अगेन।